जय हिंद छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। और इसमें हमारा आज टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि क्वथनांक होता क्या है। देखिए, जब भी हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं, वह जिस ताप पर या जिस टेम्परेचर पर उबलने लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वथनांक। समझ रहे हैं। जैसे मान लो पानी है, पानी कितने पे खौलने लगता, 100 डिग्री पे, तो उसका क्वथनांक कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हर द्रव का अलग अलग क्या होता है, क्वथनांक होता है, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ रहे। अब देखिए, इसमें एक शब्द और है, उन्नयन। उन्नयन क्या होता है। देखिए, उन्नयन जो है ताप में वृद्धि को दर्शाता है और अवनमन ताप में कमी को दर्शाता है। समझ रहे। अब देखिए, आइए समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन किस प्रकार होता है। देखिए, मान लो ये कोई बीकर है या फिर कोई बर्तन है, इसमें हमने एक विलायक भर दिया। क्या भर दिया, विलायक। और इसमें क्या मिला रहे हैं हम लोग, विलेय मिला रहा है। देखिए, विलेय विलायक के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप वहां पे देख सकते हैं। और हम थोड़ा सा आपको बता दें विलेय और विलायक होता क्या है। देखिए, विलेय विलायक क्या होता कि विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती और विलेय की मात्रा कम होती। कैसे। देखिए, जैसे मान लो हम शरबत बनाते, उसमें पानी ज्यादा रखते और चीनी कम डालते, तो विलायक क्या हो जाएगा, पानी, और चीनी क्या हो जाएगा, विलेय। अब आ गया होगा अच्छे समझ में। अब आइए समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन किस प्रकार से होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका सूत्र क्या है। देखिए, किसी विलायक में, ये कोई विलायक हो गया, अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ। अब ये पदार्थ क्या होता है, अनपघट्य। इसका मतलब होता किसी कोई ऐसा जलीय विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती या जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत अनपघट्य पदार्थ। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ घोला जाए तो क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि, अर्थात उसका क्वथनांक का क्या हो जाता है, उन्नयन। उन्नयन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा टी बी से। टी क्या है इसमें, टेम्परेचर, बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हैं। अब देखिए, इसमें अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ मिलाए क्या हम लोग, जैसे यूरिया हो गई, क्या हो गई, यूरिया हो गई, ग्लूकोज हो गया। समझ रहे हैं। ये क्या है, विद्युत अनपघट्य पदार्थ है। अब देखिए, इसका सूत्र क्या है, डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणा के बी गुणा डब्ल्यू अपॉन एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। ये आपका क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, के बी क्या है इसमें, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार। डब्ल्यू क्या है, वेट। इसमें डब्ल्यू का मतलब क्या है, विलेय का भार। और स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। समझ रहे हैं। अब देखिए, ये हमने सिमिलर क्यों लिखा है। देखिए, हिमांक और क्वथनांक। देखिए, क्वथनांक में क्या होता कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट निकाल दे। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि इसमें जिस ताप पर द्रव उबलता है उस ताप को नोट करते, उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वथनांक। हिमांक में क्या होता है कि इसमें जिस ताप पर कोई द्रव जमता है, जमने का मतलब फ्रीज होता है, उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हिमांक। देखिए, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे क्या लिखे, किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ घोला जाए तो हिमांक में, देखिए इसमें क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, इसमें कमी हो जाएगी, तो हिमांक में कमी
हो जाती है जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। समझ रहे? देखिए बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। इसमें हमने इसको किससे व्यक्त किया था? टीबी से। इसे किससे व्यक्त करेंगे हम? डेल्टा। इसे किससे व्यक्त करेंगे हम? डेल्टा टी एफ से। एफ का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्रीजिंग पॉइंट। एफ का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या था? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है क्वथनांक, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है हिमांक। अब ये देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला ही बिल्कुल सेम है। क्या है इसमें? इसमें क्या था? 1000, 1000 रख दो। इसमें क्या था? के बी, इसमें के एफ हो जाएगा। अभी हम समझा रहे कैसे क्यों हो गया ये। और इसको जाके रख दो डब्ल्यू को, और नीचे क्या है? एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। ये इसका फॉर्मूला हो गया हिमांक में अवनमन का। अब देखिए इसमें डेल्टा टी एफ क्या है, या फिर डेल्टा टी एफ क्या है इसमें? हिमांक में अवनमन। और के एफ क्या है? के एफ है मोलर अवनमन स्थिरांक। ये क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक। और स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार। स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार। अब देखिए एक बार और हम इसको रिवाइज करते हैं और ये कैसे सिमिलर है एक दूसरे से, एक बार और अच्छे से समझते हैं। देखिए क्वथनांक में उन्नयन में क्या था? किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ को घोला जाए तो। देखिए ये कोई विलायक हो गया, इसमें क्या घोल रहे हैं? कोई ऐसा विलेय या फिर ऐसा अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ जिससे क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उससे क्या कहते हैं हम? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब सेम यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, कुछ चेंज नहीं है। केवल आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें क्वथनांक में वृद्धि हो रही थी और इसमें हिमांक में कमी हो रही है। इसमें क्या है? किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ घोला जाए तो, ये विलायक हो गया, ये कोई अनपघट्य पदार्थ हो गया। ये अगर घोला जाए तो यदि हिमांक में कमी आ जाती है, यदि हिमांक में कमी हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? हिमांक में अवनमन कहते हैं। ये सूत्र हो गया डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। और के एफ क्या है यहाँ पे? मोलर अवनमन स्थिरांक। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये आपके दोनों टॉपिक हो गए, लेकिन इसमें एक टॉपिक और है छोटा सा कि मोलर उन्नयन स्थिरांक होता क्या है। अब देखिए इसको समझते हैं। इसमें क्या है कि 1000 ग्राम विलायक में यदि हम 1 मोल अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का घोल दें तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल किसका घोल दें हम? अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का अगर हम घोल दें उसमें तो क्या प्राप्त होगा? मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो एक बार कॉपी में नोट कर सकते हैं और फालतू मत बैठिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, तभी चीजें समझ में आएगी अच्छे से। समझ रहे? अब देखिए ये आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।